हेलो माय डियर फ्यूचर डॉक्टर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया था कि 28 से जो ऑल इंडिया कोटा से आयुष की काउंसलिंग होती है उसका जो रजिस्ट्रेशन है स्टार्ट है। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है। थोड़ा मैं इसमें डिले कर दिया आपको शेड्यूल मिलने में, लेकिन चलिए कोई अभी बहुत ज़्यादा देर नहीं हुई है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन कम से कम ये प्रोसेस है, देखो 6 डेज का। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तक आप कर लेंगे। तो आप सभी जिन लोगों को भी MBBS नहीं मिल रहा है या BDS नहीं मिल रहा है, तो वो उसके बाद BMS कोर्सेज या BUMS BHMS भी ट्राई करना चाहते हैं, जो आयुष कोर्सेज होते हैं सारे, जैसे कि BMS हो गया, BHMS BUMS BSMS। ठीक है, ये सारे आयुष कोर्सेज हैं। तो अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो ये उसका शेड्यूल है जो ऑल इंडिया कोटा होता है 15%, जिसकी काउंसलिंग करवाई जाती है AA CCC से। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं बिना देर के हुए हम वीडियो कि इसमें जो फर्स्ट राउंड है, राउंड 1 का देखो, राउंड 1 राउंड 2 राउंड 3 भी होगा। ठीक है, तो हम 1 बाई 1 बात करेंगे। तो वेरिफिकेशन ऑफ टेंटेटिव सीट मैट्रिक्स बाई AA/NCI SM NCH। ठीक है, मतलब इनके द्वारा टेंटेटिव सीट मैट्रिक्स का वेरिफिकेशन होगा 27 से 28 अगस्त को। ठीक है, और वो आज मैं आपको सीट मैट्रिक्स भी प्रोवाइड कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे पास सीट मैट्रिक्स अवेलेबल है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट की। तो रजिस्ट्रेशन और पेमेंट का जो डे फिक्स है वो है 6 डेज। ठीक है, 28 अगस्त से 2 सितंबर तक अगर आप रजिस्ट्रेशन और पेमेंट आपको दोनों करना है। ठीक है, देखो रजिस्ट्रेशन करने के बाद तुरंत पेमेंट कर लेना, फिर बाद में आप लोग कहते हैं प्रॉब्लम आई, हमारा पेमेंट नहीं हो पाया। ठीक है, तो भाई वेट मत करना, पहले ही कर लेना। ठीक है, तो ये हो गया रजिस्ट्रेशन 28 से 2 सितंबर तक है, और 2 सितंबर तक उसका जो लास्ट टाइम है 2 सितंबर को 2 PM एज पर सर्वर टाइम, सिर्फ 2 बजे तक रहेगा, दोपहर के 2 बजे तक 2 सितंबर को। तो भाई उससे पहले ही कर लेना। ठीक है, जैसे 2 सितंबर को है तो अब मैं तो कहता हूँ 28 को रजिस्ट्रेशन, जैसे मान लीजिए आज मैंने 29 को वीडियो बनाया है, आप कल रजिस्ट्रेशन कर लेंगे 30 को, और 30 की ही शाम को पेमेंट कर देना, या फिर 31 को कर लेना बस। ठीक है, पेमेंट फैसिलिटी विल बी अवेलेबल टिल 5 PM ऑफ 2 सितंबर 2024 एज पर सर्वर टाइम। ठीक है, मतलब इन्होंने जो रजिस्ट्रेशन का टाइम बताया वो बताया कि 2 सितंबर को आप 2 बजे तक दोपहर के रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। ठीक है, और जो पेमेंट कर सकते हो वो कर सकते हो शाम के 5 बजे तक, मतलब 3 घंटे और बढ़ा दिए। मान लीजिए अगर कोई सिर्फ 2 सितंबर को ही ओपन करता है, मतलब ये रजिस्ट्रेशन करता है 1 बजे, तो वो शाम के 5 बजे तक अपना रजिस्ट्रेशन का जो पेमेंट था, रजिस्ट्रेशन फ़ी पेमेंट, उसको पेमेंट कर सकता है। ठीक है, तो ये हो गया रजिस्ट्रेशन पेमेंट। इसके बाद हम बात करते हैं चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग की। तो चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग की बात करोगे तो इसमें आप देख सकते हो कि ये अवेलेबल है 29 अगस्त से, मतलब कि आज से ही ये ओपन हो जाएगी, जिन्होंने भी रजिस्ट्रेशन कर लिया होगा या फिर जो आज रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो 29 अगस्त से ये ओपन रहेगी 2 सितंबर तक, और 2 सितंबर तक भी कब, नाइट के 11:55 PM। ठीक है, 11:55 PM तक ये ओपन रहेगी चॉइस फिलिंग। ठीक है, ये चॉइस फिलिंग का टाइम बताया। अब ये चॉइस लॉकिंग का टाइम बताएंगे। तो चॉइस लॉकिंग का टाइम बताया गया है 2 PM टू 11:55 PM ऑन 2 सितंबर 2024 एज पर सर्वर टाइम। मैंने कहा था ना, देखो जो ऑल इंडिया काउंसलिंग होती है उसमें भाई चॉइस लॉकिंग का जो टाइम होता है फिक्स होता है। तो इसमें 2 सितंबर को ही सिर्फ चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, वो भी दोपहर के 2 बजे से लेके रात के 11:55 तक। ठीक है, ये हो गया राउंड 1 का चॉइस फिलिंग और लॉकिंग। इसके बाद बात करें प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट, ये होगा 3 सितंबर से 4 सितंबर तक। ठीक है, क्योंकि आपकी 2 सितंबर को चॉइस लॉक हो जाएगी, फिर आपकी जो 3 और 4 सितंबर में होगा तो उसमें आपका सीट अलॉटमेंट हो जाएगा, या ऐसा कह लीजिए कि जो प्रोसेसिंग चलती है वो सारी चीज़ें एनालिसिस करने के बाद, ठीक है, कि कौन सा कॉलेज किस रैंक पे किसको मिल रहा, तो उसमें आपकी प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट होगी 3 से 4 सितंबर में। फिर इसके बाद आपका रिजल्ट का पब्लिकेशन होगा, वो होगा 5 सितंबर को। ठीक है, मतलब 5 सितंबर को आपका रिजल्ट आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिला है, कौन सा नहीं मिला है। ठीक है, या मतलब किस कैंडिडेट को मिला है, किसको नहीं मिला है, क्या क्लोजिंग रैंक रही, ये सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। फिर इसके बाद है रिपोर्टिंग एट अलॉटेड इंस्टीट्यूट। तो आपको जो कॉलेज जो भी मिला होगा उसमें जो रिपोर्ट करने का टाइम होता है, देखो वो दिया गया है 6 डेज। ठीक है, 6 सितंबर से लेके 11 सितंबर तक। तो इसमें आपको कॉलेज में रिपोर्ट करना है, अपने सारे डॉक्यूमेंट लिए जाने हैं। ठीक है, और इसके डॉक्यूमेंट की अगर आपको वीडियो चाहिए होगी तो वो भी मैं बना दूँगा। ठीक है, इसके बाद वेरिफिकेशन ऑफ ज्वाइन कैंडिडेट डाटा बाई AA CCC या NCISM
NCH, ठीक है। मतलब इन तीनों के द्वारा उसका वेरिफिकेशन किया जाएगा, जो भी कैंडिडेट वहाँ ज्वाइन हुआ होगा तो वो किया जाएगा 12 सितंबर से लेकर 13 सितंबर तक, ठीक है। तो वो उनका काम है, वो आपको कुछ नहीं करना है, आपको रिपोर्टिंग करना है कॉलेज में, बस ये आपका काम है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं राउंड 2 की। तो राउंड 2 में भी उसी प्रकार से है रजिस्ट्रेशन। पहले सबसे पहले से जो टेंटेटिव सीट मैट्रिक्स आता है उसका वेरिफिकेशन होता है, तो वो 17 से 18 है, मतलब 2 दिन का। फिर इसके बाद 6 डेज का मिला है रजिस्ट्रेशन और पेमेंट का टाइम। तो रजिस्ट्रेशन है 18 से 23 सितंबर तक और 23 सितंबर को भी दोपहर के 2 बजे तक। फिर इसके बाद जो पेमेंट की फैसिलिटी अवेलेबल होगी रहेगी तो वो रहेगी 23 सितंबर को या 23 सितंबर को शाम के 5 बजे तक। जैसा कि राउंड 1 में था शाम 5 बजे तक, ऐसे ही इसमें शाम 5 बजे तक है। इसके बाद बात करते हैं चॉइस लॉकिंग की राउंड 2 की। तो इसमें 19 सितंबर से 23 सितंबर तक है, ठीक है। 19 सितंबर से 23 सितंबर तक, वो भी नाइट के 11:55 PM तक आप चॉइस फिल कर सकते हैं। और चॉइस लॉकिंग कब तक अवेलेबल है, तो ये सिर्फ अवेलेबल होगी 23 सितंबर को, ठीक है। मतलब 23 सितंबर को ही ये स्टार्ट होगी चॉइस लॉकिंग, क्योंकि चॉइस लॉकिंग सिर्फ एक ही दिन होती है, वो भी 7 से 8 घंटे का टाइम मिलता है, या मान लीजिए 6 घंटे, ठीक है। तो चॉइस फिलिंग वो हो गई, ठीक है। तो जैसे 2 बजे से है और 12 बजे तक, तो मान लीजिए 10 ही घंटे हुए ना, ठीक है। तो ये 2 बजे से लेकर 11:55 PM तक है 23 सितंबर को चॉइस लॉकिंग राउंड 2 की। इसके बाद बात करें प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट, तो ये भी 2 डेज का प्रोसेस है, ठीक है। तो ये है 24 और 25 सितंबर को आपका प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट हो जाएगा और आपका जो रिजल्ट आ जाएगा वो आ जाएगा 26 सितंबर को, ठीक है। 1 डेज है। फिर इसके बाद आपको रिपोर्टिंग करना होगा कॉलेज में, वो है 27 से 3 अक्टूबर तक। 27 सितंबर से 3 अक्टूबर तक आपको रिपोर्टिंग करनी है। ये 7 डेज का टाइम मिला है। इसमें देखो राउंड 1 से ज़्यादा है 1 दिन, ठीक है। राउंड 1 में सिर्फ 6 डेज मिले थे, राउंड 2 में 7 डेज मिल गए, ठीक है। इसके बाद जो कॉलेज की तरफ से वेरीफाई होगा या AACCC की तरफ से, NCA SI SM की तरफ से जो आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे, ये उनका काम है, तो आपको उससे कुछ मतलब नहीं, वो 2 डेज का प्रोसेस है। इसके बाद हम बात करते हैं राउंड 2 की। तो राउंड 2 हमारा जो स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है 7 अक्टूबर से लेके 8 अक्टूबर तक। मतलब ये इसमें होगा क्या, टेंटेटिव सीट मैट्रिक्स जो आता है उसका वेरिफिकेशन, ठीक है। और जो राउंड 3 की बात करें तो ये 7 अक्टूबर से लेके 24 अक्टूबर तक चलना है वैसे, ठीक है। मतलब काफ़ी है, क्या कहते हैं, पूरे 17 दिन से है समथिंग, ठीक है। तो 7 से 8 अक्टूबर तक हो जाएगा आपका टेंटेटिव सीट मैट्रिक्स का वेरिफिकेशन। इसके बाद होगा आपका रजिस्ट्रेशन और पेमेंट का टाइमिंग, तो वो है 9 अक्टूबर से लेकर 14 अक्टूबर तक आपको रजिस्ट्रेशन करना है, वो भी 2 बजे तक, ठीक है। 2 बजे तक, दोपहर के 2 बजे तक आप उसके बाद फिर रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे 14 अक्टूबर को। और जो आप पेमेंट कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन फ़ीस का, तो वो 14 अक्टूबर को शाम 5 बजे तक ही पे कर सकते हैं, ठीक है। शुरुआत आप 9 अक्टूबर से ही हो जाएगी पेमेंट करने की, लेकिन जो आप लास्ट डेट होगी या लास्ट टाइम कह लीजिए 14 अक्टूबर को शाम के 5 PM होगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करें चॉइस फिलिंग एंड चॉइस लॉकिंग की। तो देखो चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग एक ही साथ चलते हैं, लेकिन चॉइस लॉकिंग का सिर्फ एक फिक्स टाइम होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया लास्ट डे। तो 10 अक्टूबर से लेकर 14 अक्टूबर तक चॉइस फिलिंग है, जिसमें कि आप 14 अक्टूबर को नाइट के 11:55 PM तक आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो चॉइस लॉकिंग है वो सिर्फ स्टार्ट होगी 14 अक्टूबर को 2 PM से लेके 11:55 PM तक, ठीक है। 11:55 PM तक रहेगी, 2 PM से लेके 11:55 PM तक 14 अक्टूबर को, ठीक है, 14 अक्टूबर को। इसके बाद होता है प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट, तो वो होगा 15 अक्टूबर से लेके 16 अक्टूबर, यानी कि 2 डेज। इसके बाद जो आपका रिजल्ट आएगा वो एक ही दिन में आ जाता है, ठीक है, 17 अक्टूबर को। इसके बाद जो आपका कॉलेज में रिपोर्टिंग का टाइम है, तो देखो यहाँ पे राउंड 2 से थोड़ा कम है, राउंड 1 से भी कम है, 5th या 5 डेज दिए हैं, ठीक है, 8 अक्टूबर से लेके 22 अक्टूबर तक। इसके बाद बात करें हम 18 अक्टूबर से लेके 22 अक्टूबर तक, ठीक है। इसके बाद बात करें जो वेरिफिकेशन होगा आपके डॉक्यूमेंट का AACCC NCI SM NCH के द्वारा, तो उसका 2 डेज है, 23 अक्टूबर से लेके 24 अक्टूबर तक, ठीक है। इसके बाद बात करें स्टे वैकेंसी राउंड, तो स्टे वैकेंसी राउंड में सिर्फ वही सीटें आती हैं जो बच जाती हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कुछ सीटें बच जाती हैं, ठीक है, तो वो सारी सीटें इसी में आ जाती हैं, ठीक है, स्टे वैकेंसी राउंड में, ठीक है। और स्टे वैकेंसी राउंड 1 है और राउंड 2 भी दिया है इसमें, ठीक है। ये है फॉर गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एडेड या सेंट्रल यूनिवर्सिटी या नेशनल इंस्टीट्यूट सबके लिए, ठीक है, ठीक है। चलिए ठीक है।
तो स्टेप वैकेंसी राउंड भी बता देता हूँ मैं आपको। इसमें जो स्टेप वैकेंसी राउंड शुरुआत हो रहा है वो हो रहा है 25 अक्टूबर से लेके 9 नवंबर तक, ठीक है, जिसमें कि टेंटेटिव सीट मैट्रिक्स का वेरिफिकेशन एक ही दिन में हो जाएगा। इससे पहले 2 दिन दिए थे, तो इसमें से 1 डे लगेगा क्योंकि सीट अभी कम बचेंगी, ठीक है। और फिर रजिस्ट्रेशन और पेमेंट का टाइम है वो है 28 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक, ठीक है। और 28 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक जो टाइम है वो है 2 PM तक। 2 PM तक ही आप 31 को 2 PM तक ही रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। और जो पेमेंट की फैसिलिटी है वो 20 अक्टूबर से स्टार्ट होगी और 31 अक्टूबर को शाम 5 बजे तक आप क्या कहते हैं उसका पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है, शाम 5 बजे तक। इसके बाद चॉइस फिलिंग या चॉइस लॉकिंग या सबमिशन ऑफ विलिंगनेस ऑन द AACCC वेबसाइट, मतलब वही है, एक ही चीज़ है, चॉइस फिलिंग कह लो चाहे उसी को सबमिशन ऑफ कह लो, विलिंगनेस, ठीक है। तो ये है 29 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर तक। और इसमें जो चॉइस लॉकिंग की फैसिलिटी अवेलेबल होगी वो सिर्फ 31 अक्टूबर को ही अवेलेबल होगी, वो भी 2 PM से लेके 11:55 PM तक। इसके बाद हम बात करें प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट, तो इसमें से 1 डे लगेगा क्योंकि सीट अभी कम बची हैं, ठीक है। पहले 2 दिन लगते थे राउंड 2 राउंड 3 में, इसमें से 1 डे लगेगा। 1 नवंबर को आपका प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट हो जाएगा। इसके बाद आपका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 1 नवंबर को, और इसका जो आप रिजल्ट आएगा वो आएगा 2 नवंबर को, एक ही दिन लगेगा। और रिपोर्टिंग जो आपको कॉलेज में करनी होगी या अलॉटेड इंस्टीट्यूट या सेंट्रल इंस्टीट्यूट जो भी है, वो आपको 5 डेज का टाइम दिया गया है, 3 नवंबर से लेके 7 नवंबर तक, ठीक है। इसके बाद आपका होगा वेरिफिकेशन, ठीक है, तो ये उनका काम है। इसका टाइम है 2 डेज 8 नवंबर से लेके 9 नवंबर तक। इसके बाद हम बात करें स्टेप वैकेंसी राउंड सेकेंड की, ठीक है। तो इसमें जो प्रोसीजर है, नो रजिस्ट्रेशन एंड नो चॉइस फिलिंग, तो इसमें आपको ना ही कोई रजिस्ट्रेशन करना है ना ही कोई चॉइस फिलिंग करनी है। द चॉइस सबमिटेड ड्यूरिंग स्टेप वैकेंसी राउंड 1 विल बी कंसीडर्ड फॉर स्टेप वैकेंसी राउंड 2। मतलब इसमें ध्यान रखिएगा जो स्टेप वैकेंसी राउंड 1 में आप चॉइस फिलिंग करेंगे वही आपकी राउंड 2 में काम आएंगी, ठीक है। ना ही आपको रजिस्ट्रेशन करना है और ना ही आपको कोई चॉइस फिलिंग करनी है, ठीक है। तो इसमें सिर्फ डायरेक्ट होगा आपका सीट अलॉटमेंट 11 नवंबर को, ठीक है, वो 1 दिन का टाइम है और आपका रिजल्ट आएगा 12 नवंबर को। इसके बाद आपको रिपोर्टिंग करने के लिए 6 डेज मिलेंगे, 6 डेज मिलेंगे 13 नवंबर से लेकर 18 नवंबर तक, और वेरिफिकेशन होगा 19 से 20 नवंबर तक, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं स्टेप वैकेंसी राउंड DU के लिए, डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए जो स्टेप वैकेंसी राउंड होता है, तो उसका प्रोसीजर क्या है आप देख लीजिए। आफ्टर 3rd राउंड वैकेंट सीट ऑफ डीम्ड यूनिवर्सिटीज and a list of eligible registered candidate will be forwarded to deemed universities on 12th November 2024 for conducting an online स्टेप वैकेंसी राउंड थ्रू द AACCC UG पोर्टल, ठीक है। मतलब 3rd राउंड जो हो गया होगा AACCC का, उसके बाद डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ को सारी जो वैकेंट सीट होंगी डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में, तो उनको लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट जो रजिस्टर्ड हुए थे उनकी लिस्ट भेज दी जाएगी 12 नवंबर को, ठीक है, जिससे कि एक स्टेप वैकेंसी का ऑनलाइन राउंड अप्लाई हो, मतलब ऑनलाइन राउंड करा सकें स्टेप वैकेंसी का AACCC के पोर्टल से, ठीक है। और एलिजिबल कैंडिडेट हु हैव नॉट रजिस्टर्ड टिल राउंड 3 एंड विश टू पार्टिसिपेट इन स्टेप वैकेंसी राउंड DU कैन आल्सो रजिस्टर ड्यूरिंग स्टेप वैकेंसी राउंड 1, ठीक है। और ऐसे कैंडिडेट जो कि अभी तक राउंड 3 तक, मतलब जो राउंड 1, 2, 3 हुआ AACCC काउंसलिंग का, अभी राउंड 3 तक उन्होंने पार्टिसिपेट या रजिस्टर्ड नहीं किया है, ठीक है, और वो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं स्टेप वैकेंसी राउंड के डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के लिए, तो उन्हें क्या करना होगा, उन्हें स्टेप वैकेंसी राउंड 1 में भी पार्टिसिपेट करना होगा, ठीक है। तो ये जान लीजिए, अगर आप स्टेप वैकेंसी के राउंड डीम्ड यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं तो आपको स्टेप वैकेंसी जो राउंड 1 है उसमें भी पार्टिसिपेट करना होगा, ठीक है, ठीक है। या आप ये कह सकते हैं कि आप उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करें इसका शेड्यूल फॉर काउंसलिंग एंड रिपोर्टिंग 12 नवंबर से 19 नवंबर तक है, ठीक है। मतलब जो रिपोर्टिंग का टाइम है वो है 12 से 19 नवंबर, और वेरिफिकेशन होगा 20 नवंबर को, ठीक है। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन इन ASUH, मतलब कि आयुष से सिद्धा यूनानी होम्योपैथिक UG कोर्सेज फॉर द एकेडमिक ईयर 2024 से 25 आर नोटिफाइड बाई NCISM NCH। काइंडली विजिट द वेबसाइट, अगर आपको मतलब कोई नोटिफिकेशन आता है तो आप AACCC की वेबसाइट विजिट करते रहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें थी, ठीक है। अगर स्टेप वैकेंसी राउंड वाली चीज़ ये जो मैंने लास्ट में बताई है तो ये समझ नहीं आई हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा, क्योंकि देखो राउंड 1 में स्टेप वैकेंसी राउंड में रजिस्ट्रेशन करेंगे और जो चॉइस फिलिंग करेंगे वही आपका स्टेप वैकेंसी राउंड सेकंड में चलेगा, ठीक है, सेकंड में चलेगा, आपको चॉइस फिलिंग और रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। और स्टेप वैकेंसी राउंड डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो अगर आपने राउंड 3 तक पार्टिसिपेट नहीं किया है, ठीक है, तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं और इसके स्टेप वैकेंसी राउंड 1 में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था आयुष कोर्सेज का पूरा आपका डाटा, ठीक है।
ये पूरा डाटा था IELTS कोर्सेज का, ठीक है। मतलब डाटा क्या, काउंसलिंग शेड्यूल कह लीजिए, ठीक है। एक तरह से डाटा ही फॉर्मेट में है वो तो, कि कब से कब डेट तक है, ये सारी चीज़ें आपको अपडेट रहनी चाहिए। और काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं कल से, ठीक है। मैं थोड़ा एक दिन लेट हो गया, तो भाई आप लोग आज रजिस्ट्रेशन कर लेना, जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है। और आपसे ये भी रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग इस चैनल पर न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे कोई भी इन्फॉर्मेशन आए आपके काउंसलिंग से रिलेटेड तो या कुछ भी जो आपके लिए ज़रूरी हो वो आपको अपडेट पता चलता रहे। इस वजह से मैं कहता हूँ कि नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन करिएगा अगर सब्सक्राइब किया है तो, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू। बाकी इसकी PDF मिल जाएगी आपको टेलीग्राम चैनल पे, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको इस पर डाउट हो कहीं भी, और अगर आप मुझसे ये चाहते हो कि मैं लाइव सेशन करके इसको समझा दूँ, तो मैं वो भी कर दूँगा। थैंक यू।